दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है आप हमेशा खुश रहें। जब 16 साल की उम्र में प्यार परवान चढ़ता है तो क्या होता है। एक लड़का और एक लड़की कच्ची उम्र में जब पहली बार मिलते हैं तो वो ये चाहते हैं कोई तीसरा उनके बीच में ना आए, कोई उन्हें डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आज की कहानी है एक 16 साल की लड़की की जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। पहली बार वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और इस पहली मुलाकात में जो होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई की। यहाँ एक रीमा नाम की लड़की रहती थी, उम्र 16 साल थी। रीमा की मुलाकात अक्षत नाम के एक लड़के से होती है। अक्षत की उम्र तकरीबन 23 साल थी। ये खूनी प्रेम कहानी उस टाइम शुरू होती है जब रीमा अपने घर से ट्यूशन जाती थी, लेकिन एक लड़का जिसका नाम अक्षत था वो रोज उसका पीछा किया करता था। अक्षत को रीमा अच्छी लगती थी, वो चाहता था उससे अपने प्यार का इजहार करे। टाइम गुजरता है, अक्षत पीछा करता, लेकिन रीमा इस बात से अनजान थी कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ रीमा को भी अंदाजा हो जाता है कोई लड़का उसका पीछा करता है। रीमा अक्षत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अक्षत उसके लिए एक अजनबी था। एक दिन अक्षत रीमा को एक लव लेटर देता है और उस पर आई लव यू लिखता है और नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखता है। रीमा लेटर लेकर घर चली जाती है और उस लेटर को घर पर जाकर पढ़ती है। मन ही मन वो खुश होती है। 4 या 5 दिन वो सोचती है अक्षत को फ़ोन करे या ना करे, लेकिन एक दिन रीमा सोचती है अक्षत को फ़ोन किया जाए और उससे बात की जाए। अक्षत को रीमा फ़ोन करती है और बात काफ़ी लंबी खिंचती है। अक्षत उससे कहता है वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे काफ़ी पसंद करता है और इसी वजह से वो उसके पीछे आता था, उसका पीछा करता था। अब ये बातों का सिलसिला बढ़ता है। रोज़ एक दूसरे से काफ़ी देर तक दोनों बात किया करते थे। अचानक एक दिन रीमा के माता पिता किसी काम से रीमा की मौसी के घर जाते हैं। वो रीमा से भी कहते हैं तुम भी चलो, लेकिन रीमा मना कर देती है, मुझे पढ़ाई करनी है, आप लोग चले जाइए। रीमा के मम्मी पापा घर से चले जाते हैं और रीमा से कहते हैं अपना ख्याल रखे, वो कल वापस लौटेंगे। उनके जाते ही वो इस बात की खबर अक्षत को देती है। वो अक्षत से कहती है घर में मम्मी पापा नहीं हैं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अक्षत भी सुनकर खुश हो जाता है। रीमा अक्षत से कहती है तुम रात में घर आ जाना। अब रात होती है। रीमा अक्षत के आने से पहले इंटरनेट पर बहुत सी चीज़ें ऐसी देखती है। पहली डेट पर क्या करें, संबंध कैसे बनाएं, ये सब चीज़ें वो सर्च करती है। क्योंकि उम्र उसकी कम थी और प्यार की गूंज उसके अंदर पनप रही थी, शायद वो अक्षत के साथ ये सब करना चाहती थी। 15 नवंबर की ये तारीख थी। अक्षत लगभग 11:30 बजे रात में रीमा के घर पहुंच जाता है। रीमा अक्षत को लेकर एक कमरे में चली जाती है, लेकिन जल्दी में ये लोग कमरे का गेट लॉक करना भूल जाते हैं। इसके बाद ये दोनों बातें करते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करते हैं जो इनके बीच अभी नहीं होना चाहिए था। इसी बीच रीमा का भाई राहुल रीमा को ढूंढते हुए उस कमरे में पहुंच जाता है जहां रीमा और अक्षत आपत्तिजनक हालत में मौजूद थे और अपनी बहन को अक्षत के साथ राहुल आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। गलत कर दी मैंने, ये काट दिया। इसी बीच रीमा का छोटा भाई राहुल, जिसकी उम्र 14 साल थी, वो घर में ही था और घर में सो रहा था। राहुल अचानक उठता है और अपनी बहन को ढूंढता हुआ उस कमरे में पहुंच जाता है जहां रीमा और अक्षत मौजूद थे। रीमा और अक्षत को राहुल आपत्तिजनक हालत में देखता है और राहुल से बर्दाश्त नहीं होता।
वो रीमा पर चिल्लाने लगता है और काफ़ी गुस्सा करता है। रीमा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल नहीं मानता। वो रीमा से कहता है वो मम्मी पापा को सब कुछ बता देगा कि उसकी बहन किसी लड़के के साथ मौजूद थी और इस हालत में थी। ये सुनकर रीमा घबरा जाती है और इन दोनों के बीच नोकझोंक बढ़ती है। झगड़ा बढ़ने पर रीमा पास में पड़ी एक लोहे की रॉड उठाती है और उस रॉड को राहुल के सर पर मार देती है। राहुल जमीन में गिर जाता है और राहुल के सर से खून निकलने लगता है, लेकिन राहुल की अभी सांसें चल रही थी, राहुल अभी जिंदा था। ये देखकर अक्षत उससे कहता है ये तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब रीमा अक्षत से कहती है तुम्हें अपने प्यार का इम्तिहान देना है और अभी ये जिंदा है, इसे पूरी तरह से मारना तुम्हारा काम है। लेकिन अक्षत साफ इनकार कर देता है। अक्षत रीमा से कहता है वो इस गुनाह में रीमा का साथ नहीं देगा और ये कहकर अक्षत घर से चला जाता है। अब रीमा और घबरा जाती है। वो दोबारा से उस रॉड को उठाती है और तब तक राहुल के सर पे वार करती है जब तक राहुल की सांसें थम नहीं जाती। इसके बाद रीमा पूरी रात जागती है। रात गुजरती है और सुबह होती है और सुबह को रीमा के मम्मी पापा घर पर वापस लौटते हैं। जब वो राहुल को खून में लथपथ देखते हैं तो घर में एक मातम सा छा जाता है। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस आती है और रीमा से पुलिस पूछताछ करती है। रीमा पेशेवर मुजरिम नहीं थी और उसकी उम्र भी कुल 16 साल थी, इसलिए रीमा पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती है और अपनी लव स्टोरी के बारे में भी पुलिस को जानकारी देती है। दोस्तों आप इसमें ये बताइएगा इस कहानी में खासकर राहुल के हत्याकांड में अक्षत गुनहगार है या नहीं। वो रीमा से मिलने उसके घर पर पहुंचा, लेकिन उसने रीमा का साथ कत्ल करने में नहीं दिया। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा अक्षत गुनहगार है या नहीं। तो आज क्राइम की कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद।